हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वरना मैं उसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बात करें इस वाले वीडियो की, तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नया एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर एक नया टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। अगर लोड फैक्टर के सम्स आएंगे तो हमको सम कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम्पल में जाते हैं। बट एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, एंड जो लेजर अकाउंट्स भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ही कर रहे हैं अब तक। बट इस वाले वीडियो में मैं आपको है ना कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ एक शॉर्टकट के थ्रू। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है तो ढूंढने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंसाइनर के कौन से खर्चे लेने हैं और कंसाइनी के कौन से खर्चे लेने हैं, एंड कौन से खर्चे हमको अवॉइड करने हैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते वक्त। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारे एग्जाम्पल जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर एक नया टर्म भी है जिसको हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। पता कैसे चलेगा कि सर सब में एग्जाम में लोड फैक्टर का सम आया है? तो मैं अपने सम रीड कर देता हूँ। सब में क्या बोला है? सब में बोला है अरुण ऑफ मेरठ कंसाइंड 100 स्विंग मशीन टू संजय। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अरुण ने कंजाइन किया तो अरुण क्या बन जाएगा? कंजाइनर। तो संजय क्या बन जाएगा? कंजाइनी ऑफ रांची टू बी सोल्ड ऑन हिज रिस्क। आगे बोला द कॉस्ट ऑफ वन स्विंग मशीन, कॉस्ट दिया कितना? 150। और आगे क्या दिया देखो, इनवॉइस प्राइस 200। अब पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ है कि हमको है ना इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हो। ठीक है, इनवॉइस प्राइस दिया है 200 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 150। इसका जो डिफरेंस होता है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ही हम लोग बोलते हैं लोड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लोड। लोड कितने का है? 50 रुपीज़ का है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग को है ना इस 100 को जब भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री करते थे, गुड्स कंसाइन करने की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, राइट। तो जब हम लोग ये एंट्री करते हैं तो हम लोग को वैल्यू चाहिए। वैल्यू कैसे मिलेगा? 100 मशीन है इनटू कितना करेंगे? 150 करेंगे कि 200? 200 करना है। ठीक है, ये याद रखना। कौन सा प्राइस से मल्टीप्लाई करना है? इनवॉइस प्राइस से। ठीक है, ओके। फिर आगे चेक करते हैं, यहाँ तक तो हो गया एक टर्म। इसके बाद आगे क्या बोला? आगे बोला अरुण पेड फ्रेट 600 एंड इंश्योरेंस 200 पे किया। इसकी एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। और नीचे क्या आ जाता है? टू कैश बैंक। जब जब कंसाइनर अपने के एक्सपेंसेस पे करता है तो जनरल एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ठीक है, फिर आगे बोला है संजय सेंट अ बैंक ड्राफ्ट, या एडवांस है, टू अरुण एज एडवांस पेमेंट। एडवांस की जनरल एंट्री क्या होती है? एडवांस की जनरल एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनी कौन है इस सब में? कंजाइनी है हमारा संजय। तो ऐसा एंट्री आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय। ठीक है, ओके। फिर आगे बोला है लेटर सेंड एन अकाउंट सेल्स। सेल्स भी दिया है, सेल्स की जनरल एंट्री क्या है? सेल्स की एंट्री है कंजाइनी। कंजाइनी कौन है? संजय। तो संजय अकाउंट डेबिट टू कंजाइनमेंट। कंजाइनमेंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ओके। कितना सेल किया हमने? हमने सेल किया है 80 स्विंग मशीन टू बी सोल्ड एट 220। सेलिंग प्राइस दे दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स मिल जाएगा। आगे बोला एक्सपेंसेस पेड बाय संजय। संजय मतलब कंजाइनी। कंजाइनी ने क्या क्या खर्चे पे किए? 25 पे किया कैरेज इनवर्ड का, 75 पे किया ऑक्ट्रॉय का, गोडाउन रेंट पे किया 500 और एडवर्टीजमेंट पे किया 300। फिर इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री फिर से कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इस बार टू कैश बैंक नहीं, किसका नाम आएगा? संजय। संजय ने पे किया ना हमारे बिहाफ पे। ठीक है, आगे बोला है संजय इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5%। 5% कमीशन भी निकालना है। वैसे आपको बता दूं, कमीशन की एंट्री और जो हमारा एक्सपेंस का एंट्री होता है ना, जो कंसाइनी पे करता है, दोनों सेम है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू संजय, 5% सेल्स का निकाल देंगे। ठीक है, देखो पूरा सम है ना, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करने वाले। ये लोड फैक्टर का ना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो छोटी छोटी एंट्रीज आती है, उसको कब और कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग आपको जैसे पता है हम लोग डायरेक्ट लेजर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं विदाउट जर्नल एंट्री। सब में अगर जर्नल बोला है तो आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर सब में सीधा लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ये इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। दूसरा हम लोग कंसाइनी का अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनी का नाम क्या है? संजय। तो संजय का अकाउंट यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। देन हम लोग बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट। देन हम लोग करेंगे, पहली बार हम लोग कंसाइनर का भी अकाउंट बनाएंगे। ये आएगा इन द बुक्स ऑफ, ये है इन द बुक्स ऑफ संजय। ठीक है, कंसाइनी की बुक्स में
कंजाइनर का अकाउंट बनता है। और ये जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये इन द बुक्स किसकी बुक्स है? इन द बुक्स ऑफ अरुण। अरुण के इसमें 3 आएगा, कंजाइनमेंट, संजय एंड गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। एंड जो कंजाइनी है ना, उसकी बुक्स में ज़्यादातर एक ही अकाउंट बनाने बोलते हैं, वो है कंजाइनर का अकाउंट। तो हम लोग अरुण का अकाउंट बना देंगे। आज तक ये हमने कभी नहीं बनाया, मैं आपको पहली बार सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को ना जो बेसिक एंट्रीज करनी चाहिए वो कर लेते हैं डायरेक्टली। देखो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, जब कुछ कंजाइन करते तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आता है? टू गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट। क्या हमेशा यहीं पे आएगा? हाँ। कितने थे स्विंग मशीन? 100। और इनवॉइस प्राइस कितना दिया था? 200। तो 100 इंटू 200 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,000। ठीक है, कैलकुलेट कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। 100 इंटू 200 तो कितना आ रहा है? 20,000। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद हमको बोला था कंजाइन करने के बाद अरुण ने पे किया था। जब भी अरुण खर्चा पे करता है ना, तो उसकी भी एंट्री कंसाइनमेंट के डेबिट में आती है। क्या लिख देते हैं हम लोग? टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा। दो जो खर्चे पे किए हैं उसका नाम है फ्रेट और इंश्योरेंस। मैं लिख देता हूँ फ्रेट 600, 200 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 800। मैं चेक कर लेता हूँ, 600 और 200, 800 राइट है। उसके बाद आगे हमको सब में क्या बोला था? संजय सेंड्स अ बैंक ड्राफ्ट या एडवांस। देखो एडवांस की एंट्री क्या होती है? एडवांस की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। कंजाइनी का नाम क्या है? संजय। ठीक है, 10,000 यहाँ भी, 10,000 यहाँ भी। क्या इस अकाउंट में कंजाइनमेंट है? नहीं है, तो इसकी एंट्री कंजाइनमेंट अकाउंट के अंदर तो होने वाली नहीं है, राइट। तो इधर हम लोग छोड़ देते हैं, आगे जाते हैं। आगे बोलते हैं सेल्स दिया, सेल्स। ठीक है, कितना सेल किया हमने? 80 स्विंग मशीन 20 की रेट से। तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पर लिख देंगे संजय अकाउंट। ये फिक्स्ड एंट्रीज हैं, ठीक है। जब जब सेल होगा तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में ही आएगा, और जब जब खर्चा होगा तो कंसाइनमेंट के डेबिट में ही आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हमेशा क्या होती है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फिर कंसाइनर का खर्चा है तो यहीं पे आएगा, कंसाइनी का कमीशन और कंसाइनर के खर्चे भी डेबिट साइड पे ही आएगा। ठीक है, फिक्स एंट्रीज है। तो संजय ने कितना सेल किया है? संजय ने सेल किया है 80 इंटू 220। ठीक है, 80 इंटू 220 करें कैलसी पे। सो 80 इंटू 220 आ रहा है 17,600। तो मेरा सेल्स कितना है? 17,600। ठीक है, अब तक मैंने कोई नया एंट्री किया नहीं, ये सब पुरानी एंट्रीज ही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? एक्सपेंसेस पेड बाय संजय। संजय ने कैरेज इनवर्ड पे किया, ऑक्ट्रॉय पे किया, गोडाउन रेंट पे किया, एडवर्टीजमेंट पे। तो इन सबको प्लस करके यहाँ लिख देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू संजय, मतलब कंसाइनी। और जितने भी खर्चे दिए वो सारे खर्चे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 25 दिया है, 75 दिया है, 25, 75, 500 और 300। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 और यहाँ पर आ जाएगा 300। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके जो वैल्यू आ रही है ना, वो कहाँ चली जाएगी? अमाउंट कॉलम के सामने। तो ज़रा टोटल करें तो टोटल आ रहा है 900। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 900। ठीक है, कैलसी पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैलसी पे करेंगे 25 प्लस 75 प्लस 500 प्लस 300, तो आ रहा है 900। ठीक है, तो ये 900 आ गया। उसके बाद आगे किस चीज़ की एंट्री करनी है? आगे बोला है संजय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। कमीशन बोला है तो कमीशन की भी एंट्री यहीं पे आएगी। यहाँ पर क्या लिख देंगे फिर से? टू संजय। ठीक है, 5% किसका? सेल्स का। सेल्स कितना था? 17,600 का कितना परसेंट? 5%। 5 मतलब 5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कमीशन मिल जाएगा। कमीशन आ रहा है 17,600 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 आ रहा है 880। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 880। ठीक है, उसके बाद और कोई एंट्री नहीं बची, पूरा सम हमने कर दिया है। अब तक नया पार्ट नहीं आया। नया पार्ट इस सम में क्या था? दैट वाज लोड फैक्टर। ठीक है, लोड फैक्टर। सबसे पहले लोड फैक्टर का ना वैल्यू कितना है वो निकाल लेता हूँ मैं। लोड फैक्टर कैसे मिलेगा? लोड फैक्टर मिलेगा जब हम लोग इनवॉइस प्राइस को, इनवॉइस प्राइस कितना दिया था? 200, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना दिया था? 150। इसमें से माइनस करेंगे तो लोड कितना आ रहा है? लोड है 50। ठीक है, अब करना क्या है? लोड की एंट्री कैसे करनी है? देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ। लोड की एंट्री आपको करना है, ये जो दिया था ना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, इसके अंदर लोड इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो इसकी एक एंट्री हमको करनी है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पता है? अगेन यहाँ पर भी क्या लिख देने का? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 इंटू 50। 100 इंटू 50। 100 क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स जो भेजा था, और ये 50 रुपये क्या है? ये लोड है। तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगा 5,000। ठीक है, ये लोड फैक्टर की एंट्री है। लोड फैक्टर की दो एंट्री करनी है। ठीक है, एक तो ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसके अंदर की करते हम लोग। ये डेबिट में आया था तो इसके क्रेडिट में कर देते। ठीक है,
अच्छा, एक आएगा लोड फैक्टर विच विल बी फॉर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। लेकिन है ना, मैंने अब तक क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं ढूंढा है, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसका लोड फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो लोड फैक्टर है ना, ये सिर्फ दो ही एंट्री के लिए काम में आएगा। एक तो है हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो कि डेबिट में होता है, तो उसका लोड फैक्टर कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ पर है? क्रेडिट में, तो उसका लोड फैक्टर कहाँ पर आएगा? डेबिट में। अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं हम लोग हमेशा, ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, तो वापस से बता दूं, लोड फैक्टर की एंट्री दो चीज़ों के लिए करना है, एक गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट में आता है तो उसका लोड फैक्टर कहाँ आएगा? क्रेडिट में। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है तो उसका लोड फैक्टर कहाँ पर आएगा? डेबिट के अंदर। ठीक है, ओके। सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, जो कि सब में नहीं दिया है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढते? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है अपना, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी लेफ्ट अपॉन क्वांटिटी सेंट, क्वांटिटी सेंट। ठीक है, बराबर। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट के लिए ना हम लोग एक टेबल बनाया करते थे। ठीक है, उस टेबल में ना हम लोग को खर्चे लेने होते। कौन सा खर्चा आएगा? सबसे पहले तो आता था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? 100 था, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 200। तो आ रहा था 20,000, बराबर। फिर इसमें हम लोग है ना प्लस करते, कंजाइनर के खर्चे ऐड करते और कंजाइनी के खर्चे ऐड करते, राइट। तो कंजाइनर के खर्चे हम लोग को कौन से लेने हैं? इस सब में जो कंजाइनर ने खर्चा किया वो है फ्रेट और इंश्योरेंस। पहले चेक करना पड़ेगा क्या हम लोग ये ले सकते हैं। देखो ये रहा, कंजाइनर के कौन से खर्चे लेने हैं? फ्रेट लेना है, इंश्योरेंस लेना है। ठीक है, इसका मतलब इस सब में मैं ये जो दोनों दिया है 800 रुपये वो ले सकता हूँ। 800 रुपया ऐड कर देता हूँ। फिर इसमें ऐड करेंगे हम लोग कंजाइनी, कंजाइनी मतलब संजय, लेकिन मैं आप लोग के समझने के लिए कंजाइनी लिख रहा हूँ। ठीक है, कंजाइनी के कौन से खर्चे? देखो कितने सारे खर्चे दिए, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट। इसमें से कौन सा लेना और कौन सा नहीं लेना है? तो ये रहा, कंजाइनी में ऑक्ट्रॉय लेना है हाँ, फ्रेट लेना है हाँ। देखो कौन सा चीज़ नहीं लेना है? गोडाउन रेंट नहीं लेना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एडवर्टीजमेंट लेना नहीं है। तो इसका मतलब इस सब में हम लोग को ये जो दो खर्चे दिए ना, 500 और 300, ये क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग लेंगे 100। 100 कैसे? 25 प्लस 75। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इसका टोटल करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो अगर टोटल कॉस्ट हम लोग करें तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 20,900। ठीक है, तो 20,900 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है? इसको अभी हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 20,900 इंटू कितना क्वांटिटी लेफ्ट है। देखो हमने कितना भेजा था? 100 भेजा था। हमने बेचा कितना? सिर्फ 80 बेचा, तो बचा कितना? 20 अपॉन कितना भेजा था? 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 20,900 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, तो आ रहा है 4180। ये 4180 पता है क्या है? ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। मैं काम करता हूँ, यहाँ जाके लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। दोनों का मतलब सेम है। कितना आया था? 4180। 4180। क्या इसके ऊपर भी हम लोगों को ये जो निकाला था लोड निकालना पड़ेगा? हाँ हाँ, लोड की एंट्री यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मैं लिखूंगा टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक पे जो लोड होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक रिजर्व। कैसे निकालेंगे? कितना था क्वांटिटी? 20 इंटू 50, तो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने क्या था? 100 भेजा था ना, यहाँ पर 100 था। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में अपने पास कितना था? 20। तो 20 इंटू 50, 50 स्टैंडर्ड है। 50 क्या है? ये लोड का पर जो हमने भेजा था, यहाँ पर जैसे हमने किया था ना, कहाँ गया? पर स्विंग मशीन। पर स्विंग मशीन 50 रुपीज़ क्या है? लोड है, एक्स्ट्रा पैसा जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 20 इंटू 50, तो आ रहा है 1,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,000। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग टोटल करें और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करें तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 17,600, 17,600 प्लस 5,000 प्लस 4180, तो आ रहा है 26,780। यहाँ मैं लिख देता हूँ 26,780। यहाँ पर भी आएगा 26,780। एंड देन नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस करेंगे तो -1000, -880, -900,
-800 -20,000, तो आ रहा है 3,200। 3,200 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो 3,200 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3,200 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हम लोग को मिल गया प्रॉफिट। ये याद रखना, इस पूरे सम के अंदर जो दो एक्स्ट्रा एंट्री मैंने की है वो है ये लोड फैक्टर का, जो एक यहाँ पर किया और एक यहाँ पर किया। बस अगर सम में लोड नहीं होता तो मैं नॉर्मली सॉल्व कर देता और टोटल कर सकते थे हम लोग। ठीक है, ओके। अभी हम लोग को क्या करना है, कंजाइनी का अकाउंट बनाना है। कंजाइनी मीन संजय। ठीक है, देखो 90% चीज़ें ना तो हम लोग को यहीं से ही मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा है बाय संजय। बाय संजय है तो संजय के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, टू में एंट्री करेंगे और लिख देंगे टू कंजाइनमेंट। ठीक है, और कितना आएगा, 17,600। और ये जो यहाँ पर टू संजय लिखा है ना डेबिट में, इसका एंट्री यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे बाय कंजाइनमेंट एक्सपेंस वाला के सामने मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ ताकि पता चल जाए। एक्सपेंस था हमारा 900 एंड कमीशन के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंजाइनमेंट ही लिखेंगे, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कमीशन। उसके पीछे रीज़न है, कमीशन कितना है 880। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये जो एडवांस भेजा था ना, एडवांस अरुण ने, सॉरी संजय ने अरुण को जो एडवांस भेजा था, एडवांस की एंट्री क्या होती है, एडवांस की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय। ठीक है, देखो संजय अकाउंट क्या हो रहा है, इसमें क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना, ये एडवांस की एंट्री, एडवांस की एंट्री हम लोग को हमेशा एक्स्ट्रा दी रहती है। सब में हम लोग को रीड करके इसकी एंट्री निकालनी पड़ती है। कंसाइनमेंट से मिलेगा क्या, नहीं। ठीक है, कितना दिया है 10,000। देन इसका भी टोटल कर देंगे हम लोग। तो अगर इसका टोटल करें तो यहाँ पर है 17,600, यहाँ भी 17,600। 17,600 से इन सबको माइनस करना है। तो 17,600 -900 -880 -10,000, तो आ रहा है 5,820। मैं लिख देता हूँ यहाँ 5,820। अच्छा इसके लिए क्या बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये बैलेंस है, इसके सामने कुछ बोला नहीं है तो हम लोग है ना इसके लिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू बाय बैलेंस CD। ठीक है, ये हमारे संजय के खाते का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि ना इसके लिए मेंशन नहीं किया कि हम लोग कैसे पे कर रहे हैं। अगर कभी मेंशन नहीं करेंगे ना कि कैसे पे करें तो हम लोग बाय बैलेंस CD लिख देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा लास्ट अकाउंट विच इज़ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसकी भी एंट्री हम लोग को कंसाइनमेंट से मिलती है। देखो ये रहा, यहाँ पर लिखा है ना टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पर टू में, तो यहाँ पर बाय में आएगा। बाय में क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, बाय कंसाइनमेंट कितना आएगा 20,000। अच्छा पहली बार देखो यहाँ पर बाय में भी दिया, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये लोड की एंट्री। तो अगर यहाँ बाय में तो यहाँ पर टू में आएगा, टू कंसाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टू कंसाइनमेंट और यहाँ पर आ जाएगा 5,000 आई गेस, राइट। हाँ 5,000 है। फिर इसका भी टोटल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15,000। ये कहाँ जाता है, ये जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये सब में पहले से होता नहीं है। ठीक है, इतना पार्ट हम लोग हमेशा पहले से करते हुए आए हैं। कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना आता है हमको, कंसाइनी का आता है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी आता है। पहली बार मैं आपको है ना कंसाइनर का खाता कैसे बनाने का इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ये सिखाने वाला हूँ। सेम डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, बहुत ईजी है, बहुत शॉर्टकट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। विदाउट जर्नल एंट्रीज ही आपको आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना ये शॉर्टकट है। वैसे दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पर जाके सारी जर्नल एंट्रीज याद कर लो। ठीक है, एंड फिर एंट्रीज पास कर दो तो भी सेम हो जाएगा। बट हमारे पास अगर शॉर्टकट है तो हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को करना क्या है, ये जितनी भी एंट्रीज आपको नज़र आ रही है ना संजय के अंदर, जो कि क्रेडिट में है, और ये जो एंट्री यहाँ पर डेबिट में, बस इसी की मदद से ना हम लोगों को अरुण का अकाउंट मिल जाएगा। कैसे, जो यहाँ पर डेबिट में दिया है वो अरुण के कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। और जो यहाँ पर क्रेडिट में दिया हुआ है वो अरुण के कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, लेकिन लिखना क्या है, टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है टू कंसाइनमेंट, राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कैश बैंक। ठीक है, यहाँ लिखना क्या है, बाय कैश बैंक। अमाउंट सेम आएगा क्या, हाँ अमाउंट सेम आएगा। कितना था 17,600, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 17,600। अगेन यहाँ पर बाय कंसाइनमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैं एक्सपेंसेस के लिए क्या टर्म यूज़ करना है, एक्सपेंसेस के लिए लिखना है
टू कैश बैंक जो एक्सपेंस पे किया था, ठीक है, कितना था 900, ठीक है। अच्छा ये जो एडवांस था ना, एडवांस की भी एंट्री कर देता हूँ। यहाँ बाय कैश बैंक था तो यहाँ पर किस में आएगा, टू कैश बैंक, ठीक है। मैंने जानबूझ के पहले एडवांस का किया विच वॉज 10,000। अब ये जो बचा हुआ कमीशन है ना, बस यही थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको याद रखना है आप लोगों को। ये जो कमीशन होता है ना, कमीशन में कैश बैंक वर्ड नहीं यूज़ करना है। कमीशन के लिए हम लोग को क्या वर्ड यूज़ करना है पता है, यहाँ पर टू कमीशन ही आएगा। यहाँ पर क्या लिख देना है आपको, कमीशन, ठीक है। ये शॉर्टकट है, मैं आपको फिर से बता दूँ। दूसरा तरीका कि आप पूरा जर्नल एंट्री पास करो और उसमें देख देख के यहाँ पर करो, ठीक है। देन और तो कोई एंट्री यहाँ पर है नहीं। ये बाय बैलेंस तो आपको पता है कैसे मिलता है, बैलेंस करके, राइट। यहाँ पर बाय में आ रहा है तो यहाँ पर टू में आएगा। कैसे मिलेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो ज़रा टोटल करके चेक करते उतना ही आ रहा है क्या, उतना ही आएगा। यहाँ पर आएगा 17,600, यहाँ पर भी आएगा 17,600। 17,600 में से इन तीनों को माइनस कर देते तो 17,600 माइनस 900 माइनस 880 माइनस 10,000 तो आ रहा है 5820। देखो आया ना 5820, यहाँ लिख देंगे 5820। इधर पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, वहाँ पर बाय बैलेंस था, यहाँ पर टू बैलेंस। और हमारा अरुण का अकाउंट जो कंजाइनर का अकाउंट वो हो जाएगा खत्म। इसका मतलब अब तक हमने जितने भी सम किए जिसके अंदर हमने कंजाइनर का अकाउंट नहीं बनाया, उसके अंदर कंजाइनर का अकाउंट बनाने का तरीका यही है, ठीक है। अच्छा क्या इन द बुक्स ऑफ कंजाइनी में यही अकाउंट बनाते, नहीं, एक दो अकाउंट और भी बनाते एक्स्ट्रा, बट ज़्यादातर एग्जाम में जो बोलते हैं वो कंजाइनर का अकाउंट बोलते हैं। और ये 4 अकाउंट आपको बनाने होते हैं, कंजाइनमेंट का अकाउंट, कंजाइनी का अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट और कंजाइनर का अकाउंट। ये 4 आपको मोस्टली बोला ही जाएगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने नया क्या सीखा, एक तो हमने नया सीखा कि लोड फैक्टर का एंट्री आएगा तो कैसे करना है, और दूसरा कंजाइनर की बुक्स में एंट्रीज कैसे करना है वो मैंने सिखाया आपको, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,